के खिलाड़ियों पर आ सकता है संकट, कई बड़े कीवी प्लेयर्स होने वाले हैं आईपीएल से आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1397वां एपिसोड। आज 27 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की दोस्त बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। अब आप लोग बोलेंगे यार आईपीएल की खबरों में बीपीएल की बातें क्यों हो रही है, क्योंकि आईपीएल के खिलाड़ी के कीमत के बराबर पूरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है। लेकिन इस समय क्योंकि बांग्लादेश और भारत में टेंशन चल रही है, बीपीएल की टीम के मालिक दरबार राजशाही के मालिक ने बहुत बड़ी बात आईपीएल पर कह दी है। उन्होंने कह दिया बीपीएल कैन इवन ओवरटेक आईपीएल इन द फ्यूचर। वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग भविष्य में आईपीएल को भी ओवरटेक कर लेगी। तो कुल मिलाकर भैया ये बांग्लादेशी हो चुके हैं पूर्ण रूप से पागल, इनका दिमाग हो चुका है पूरी तरीके से खराब। और मेरे हिसाब से भैया कि जो अभी तक बांग्लादेश और भारत के रिश्ते थे और जो रिसेंटली बिगड़े हैं इनकी नई सरकार और तख्ता पलट के बाद, वो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अभी हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज नहीं होती, भविष्य में हम देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी कोई सीरीज नहीं होगी। क्योंकि इस तरह के बेतुके बयान, बीपीएल को आईपीएल से कंपेयर करना, ये इनकी मूर्खता का प्रमाण देते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है सैम कॉन्स्टेंस और विराट कोहली के बीच हुई एग्रेसिव लड़ाई से जुड़ी हुई। आपको याद होगा हमने कल देखा किस तरह से दोनों मैदान में भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे को कंधे मारे। इस पर सैम कॉन्स्टेंस का बयान आया। उन्होंने कहा विराट कोहली एक्सीडेंटली बम्प्ड, आई थिंक इमोशन गॉट टू बोथ ऑफ अस। उन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा कि विराट कोहली ने एक्सीडेंटली मुझे बम्प किया, विराट कोहली बस साइड से निकलना चाहते थे लेकिन मैं भी थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ गया, वो भी मेरी तरफ बढ़ गए और जो बम्प हुआ, दोनों टकराए, वो एक्सीडेंटली हुआ। उन्होंने विराट के ऊपर पूर्ण रूप से आरोप नहीं लगाया। वो ये भी बोल सकते थे कि विराट कोहली ने एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझकर आकर मुझे बम्प किया है, धक्का दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि विराट के साथ बम्पिंग एक्सीडेंटली थी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आई थिंक इमोशन गो टू बोथ ऑफ अस, मतलब मैच इस तरह से चल रहा था कि दोनों ही पूर्ण रूप से इमोशनल और भावुक हो गए थे और मैदान पर जो घट गया। उन्होंने कह दिया साफ साफ कि भैया वो इसको बहुत ज्यादा लाइटली ही रहते हैं। तो क्लियर बात यही है भैया कि सैम कॉन्स्टेंस जिनके साथ ये हरकत हुई या जो दोनों के बीच हुआ उसको वो तो पॉजिटिवली ले रहे हैं, लेकिन तीसरी बड़ी रिपोर्ट आईसीसी से जुड़ी हुई है, आईसीसी से पॉजिटिवली नहीं ले रहा है। विराट कोहली के ऊपर 20% मैच फीस का फाइन लगा दिया गया है। आईसीसी के बारे में मैंने कल ही बोला था कि भैया आईसीसी इन पर एक्शन लेने वाला है। विराट को ही दोषी माना गया है, पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से तो दोनों सेम लेवल पर थे। सैम कॉन्स्टेंस भी यही मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे और एग्रेसिव दिख रहे थे, लेकिन भैया आईसीसी ने विराट को दोषी माना। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए भी, क्योंकि ये डीमेरिट पॉइंट भारत के खाते से कट जाएगा चैंपियंस, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वहां से। तो कुल मिलाकर विराट कोहली आईसीसी रडार पर थे, बैन नहीं लगाया है। 20% मैच फीस विराट कोहली को इतने मायने नहीं रखेगी, जो मेरे को ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो इंग्लैंड की टीम करने वाली है भारत का दौरा। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम भारत आने वाली है, जिसमें भारतीय सरजमी पर इंग्लैंड की टीम 5 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज खेलेगी। 22 जनवरी 2025 से इस सीरीज की शुरुआत होगी और भारत और इंग्लैंड के बीच 12 फरवरी तक चैंपियंस ट्रॉफी से तुरंत पहले ये सीरीज चलेगी। अच्छा, इस सीरीज को भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि अगर बीसीसीआई को प्रैक्टिस करानी थी तो ये जो 5 T20 की जगह 3 T20 रखने थे और 3 ODI मैच की जगह 5 ODI मैच रखने थे। पता नहीं भैया ये कौन शेड्यूल बनाता है। जब इंग्लैंड की टीम आई रही थी चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर ODI फॉर्मेट में होना है, तो ODI मैचेस ज्यादा होने थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच, T20 मैचेस कम होने थे, लेकिन भैया खैर इन्होंने सोचा शेड्यूल बना दिया। मेरे हिसाब से जो T20 सीरीज भी होगी ना, उसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी की ही तैयारियां देखेगा बीसीसीआई। तो कुल मिलाकर यार थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो सकता था। आपको 5 मैचेस कराने ही थे तो आपको 5 T20 की जगह 3 T20 कराने थे और 3 ODI मैच की जगह 5 ODI मैच कराने थे। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? इंडिया इंग्लैंड सीरीज से जुड़ी हुई अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि इंग्लैंड की राय तो बहुत क्लियर है। पांचवी बड़ी रिपोर्ट इंग्लैंड के हवाले से निकल कर आ रही है। इंग्लैंड की टीम के लिए ये जो भारत और इंग्लैंड की सीरीज होगी भारतीय सरजमी पर क्लियर हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रैक्टिस की तरह होगी। रिपोर्ट आ रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी
पाकिस्तान में होने वाली है और उससे तुरंत पहले भारत में इसलिए एक बड़ी सीरीज रखी गई है ताकि भारतीय जो सरजमी है वो सिमिलर है पाकिस्तान से और अच्छा खासा दोनों ही जगह का क्लाइमेट कंडीशन मैच करता है। एंड दैट्स वाई दोस्तों अगर इंग्लैंड की टीम भारत में प्रैक्टिस करती है तो पाकिस्तान में भी उन्हें वहां वैसी ही कंडीशंस देखने को मिलेगी। ऑलरेडी दोस्तों लास्ट ईयर इंग्लैंड की टीम और रिसेंटली भी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है और वहां की कंडीशंस देख चुकी है। स्पेशली दोस्तों भारत के नॉर्थ इंडिया की जो कंडीशंस है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा सिमिलर होती है। दैट्स वाई इंग्लैंड की टीम आ रही है और इतनी बड़ी सीरीज भारत में आकर खेल रही है। वैसे भी ये लोग तो आते भैया देखो ये सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी तो दूसरी चीज है, पैसा भी बड़ा बरसता है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो आईपीएल के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वैसे ही दोस्तों बहुत क्लोज खत्म हो रही है। 10 तारीख 11 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का रिजर्व डे 10 तारीख को भी रखा गया है और उसके बाद 14 तारीख से आईपीएल शुरू हो रहा है। तो आईपीएल में वैसे भी बहुत सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर वैसे ही बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन भैया अब इस पर बहुत बड़ा डेंट मार दिया है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज ने। जी हाँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद होने वाली है बायलैटरल सीरीज। पार्ट T20 और 3 ओडीआई मैचों की बायलैटरल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच खेली जाएगी, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स 5 अप्रैल तक अवेलेबल नहीं रहेंगे आईपीएल खेलने के लिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। हो सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों पर भी उनकी राय के अनुसार छोड़ दे, लेकिन अभी की परिस्थिति में जो खबर है वो तो यही है कि भैया पाक न्यूजीलैंड सीरीज कंफर्म है। 5 T20 3 ओडीआई मैच 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच खेली जाएगी। और इसी बीच दोस्तों क्योंकि 14 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी तो लगभग 20 दिन जो शुरुआत के आईपीएल के रहेंगे उसमें कीवी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की अनुपस्थिति रहेगी। लेकिन कौन कौन से कीवी प्लेयर्स यहां से प्रभावित होंगे, कौन सी टीमें प्रभावित होंगे, सातवीं बड़ी खबर देख लेते हैं। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों कीवी खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है जो अनअवेलेबल रह सकते हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन 6 बड़े कीवी खिलाड़ी अनअवेलेबल रह सकते हैं। देवन कॉनवॉय, रचिन रविन ये दोनों आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। उसके अलावा मिचेल सेंटर, गिलेन फिलिप्स, लॉकी फर्ग्यूसन अभी पंजाब में बिके हैं, बी जैकब्स, ये वो 6 बड़े न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि भैया हो सकता है इन्हें इजाजत ना मिले आईपीएल खेलने की। हालांकि पिछले साल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को ऊपर छोड़ दिया था। पिछले साल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स से कह दिया था भैया कि आप चाहो तो आईपीएल जाकर खेलो, आप चाहो तो न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, और मोस्टली खिलाड़ियों ने आईपीएल को ही चुना था। दूसरी बड़ी खबर, ट्रेंट बोल्ट ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके हैं। तो ट्रेंट बोल्ट कह चुके हैं कि भैया अगर लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट आएगा तो मैं लीग क्रिकेट को चुनूंगा। तो ट्रेंट बोल्ट तो कंफर्म आ रहे हैं, लेकिन ये कॉनवे, रविन, सेंटर, फिलिप, फर्ग्यूसन और जैकब्स का भी कंफर्म नहीं है। इस पर आगे जो भी खबर आएगी आपको यहां तो मिल ही जाएगी। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि वहां भी हर अपडेट, हर खबर हर रोज सबसे पहले देते हैं। तो वहां भी दोस्तों इन खिलाड़ियों से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले दे देंगे। ज्वाइन करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट बिग बैश लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। बिग बैश लीग में बैन डकेट जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में अनसोल्ड हो गए थे, मेलबोर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए बहुत तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक ओवर में दोस्तों 6 चौके मारे हैं। टोटल 29 बॉल में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 68 रन की पारी बैन डकेट ने खेली है। वैसे दोस्तों हमने हर साल देखा है कि आईपीएल की नीलामी के बाद एक ना दो ऐसे अनसोल्ड प्लेयर्स होते हैं जो बिग बैश लीग में खूब खेलते हैं, खूब चलते हैं, और उसके बाद ऐसे अनसोल्ड प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के रूप में आईपीएल में भी मौका मिल जाता है। बैन डकेट ने यहां पर दोस्तों अपनी उपयोगिता बता दी है कि अगर कोई भी प्लेयर जो बिका है, इंजर्ड होता है, तो रिप्लेसमेंट के रूप में वो अवेलेबल है। नीलामी में भी बैन डकेट गए थे लेकिन किसी ने खरीदा नहीं था, अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन बिग बैश लीग में चलने से अब उनकी उम्मीद काफी बढ़ गई है। मैं ऑलरेडी दोस्तों 33-35 खिलाड़ियों की वो लिस्ट बता चुका हूं जो कि दरवाजे पर बैठे हुए हैं, और अगर कोई भी मेन खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो इन 33 खिलाड़ियों में से ही प्लेयर्स की एंट्री आईपीएल में हो जाएगी, जिसमें वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे बड़े प्लेयर्स का नाम भी शामिल है। लेकिन अभी की स्थिति में बैन डकेट इन सबको पीछे छोड़कर सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। कुछ रिपोर्ट तो ऐसी है कि कुछ टीमें अप्रोच भी करने वाली है। कौन सी वो टीमें होगी वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ 1-2 प्लेयर्स मैंने कल भी बताए थे इंजर्ड चल रहे हैं, अवेलेबिलिटी पर इश्यूज है। तो बिग बैश लीग अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई है उन अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए जो नीलामी में नहीं बिके और रिप्लेसमेंट के रूप में आना चाहते हैं। लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इंटरनेट पर इस समय दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के कंबाइंड प्लेइंग 11 वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर चेन्नई और आरसीबी की टीम को मर्ज कर दिया जाए तो कौन से 11 खिलाड़ी इतिहास में सबसे तगड़े हैं और इनकी ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाएंगे। तो चलिए हम भी इस पर नजर डाल लेते हैं। क्रिस गेल, विराट कोहली, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, ब्रावो, चहल, स्टार्क, मोहित और यूजी चहल, ये ऑल टाइम आज तक खेले गए चेन्नई और आरसीबी के प्लेयर्स के
कंबाइंड 11 है, इससे स्ट्रांग नहीं हो सकती, जिसमें कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। आपके हिसाब से आरसीबी और चेन्नई की इतिहास की कंबाइंड प्लेइंग 11 अगर साथ में खेलती तो कैसी होती? एक साथ कंबाइंड मतलब अब तक जितने प्लेयर्स खेले उन सबको आपको इंक्लूड करना है, तो वो आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कंबाइंड प्लेइंग 11 से जुड़ी हुई। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, दूसरे दिन भारत थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया है, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट गिर गया और रोहित शर्मा जब आउट हुए बहुत कम रन बनाकर तो रिकी पॉन्टिंग ने एक तीखी टिप्पणी कर दी। रिकी पॉन्टिंग कह रहे ही सीम्स बिट लेजी, वो बोल रहे हैं कि भैया रोहित शर्मा मुझे बहुत ज्यादा लेजी नजर आ रहे हैं, रोहित का एटीट्यूड काफी लेजी नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा बीच में काफी तगड़े क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब स्टार्टिंग में आए थे तब भी उन पर यही टैग 2013, 14, 15 के दौर में लगाया जाता था कि रोहित शर्मा बहुत लेजी हैं। बीच में हमने देखा रोहित शर्मा इतने खतरनाक खिलाड़ी बन गए कि आज भी रोहित के नाम से दुनिया के बॉलर्स कांपते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहित से बड़ा प्लेयर भारत में बहुत कम आए हैं। लेकिन रिसेंटली पॉन्टिंग का ये बयान आपको कैसा लगा? लेजी उन्होंने फिर से टैग दिया, ये बहुत बड़ी बात है रोहित को वापस लेजी का टैग देना, क्योंकि ये आज से शायद 10 साल 8 साल पहले ये टैग दिया जाता था, बाद में ये टैग हट गया था, अब तो कप्तान बन गए, लेकिन फिर से पॉन्टिंग ने ये टैग दिया है। क्यों दिया है, क्या मंशा है, क्या आपको भी सही लगता है? अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।